हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो ये है मेरी बहन की शादी का डेकोरेशन जो हमने कराया था। बेसिकली ये गली आप जैसा देख सकते हैं, और हमारे जो मोहल्ले वाले वो इतने अच्छे प्यारे बेचारे लोग हैं कि उन्होंने बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो हमने पूरी गली ऐसे डेकोरेट कराई। सब खाना पीना बाहर होगा, फंक्शन जो है वो अंदर होंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो हल्दी का थीम रखा था, मतलब बेसिकली सजाने का जो बोला था, वो पहले वो पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन कुछ बना रहे थे, बट मैंने उसको चेंज कराया। मैंने बोला नहीं, रेड एंड येलो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये हमारा होम स्वीट होम है जहाँ पर हम सब बड़े हुए हैं। हमारी बहुत 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 सारी मेमोरीज़ हैं। ये घर जब हमने लिया था तो बहुत मतलब बहुत धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। कभी यहाँ पर टाइल लग रहा है, कभी ऐसे ऐसे करते ना ये घर हमारे लिए बहुत बहुत प्रीशियस है। लाइफ में कितना भी पैसा आ जाए, बट ये घर की वैल्यू हम कभी भी कम नहीं होने दे सकते। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कराया था, यहाँ पे हमने वाटर प्रूफ करा दिया था इसको। आंगन में ही सारा स्टेज वगैरह लगा था ताकि ठंड ना लगे, बिकॉज 13 दिसंबर की शादी थी। एंड एज़ वी आर लाइक हम सारे भाई बहन मिलके ही सारा कुछ कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी मेरे भाई के ऊपर और भाभी के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारी सब बहनों के ऊपर। तो बेसिकली हमने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान करने की कोशिश करी। आई होप हमने अच्छा किया हो। क्या कर रही हो दीदी? ये सफेद कलर का छोला है। ये हम बना रहे हैं हल्दी। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, बस ये होगा। क्योंकि पार्लर वाले ने मना किया कि हल्दी मत लगाना फेस पूरे बॉडी में लगा सकते, फेस पे नहीं लगा सकते। इसमें थोड़ी हल्दी मिला लेंगे, बस हमारा पाक तैयार हो गया। यही हल्दी लगेगी दुल्हन को, बस। सो बेसिकली मेरा घर जो है वो प्रयागराज में है, और जैसा कि आप सब देखे होंगे मेरा यूज़र नेम जो है वो इलाहाबादी है, इलाहाबादी रूपाली शर्मा। तो फंक्शन जो है वो इलाहाबाद में थे, और शादी जो है वो थी पटना में, बिकॉज़ जो जीजा जी की फैमिली है वो पटना में रहती है। तो इसीलिए सारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर था और शादी पटना में थी। तो हमने जो थीम रखा था ना, ये डेकोरेशन का जो पीछे बैकग्राउंड में डेकोरेशन है, तो हमने ऐसा किया था कि हमको सिर्फ नाम हटाना पड़े, हल्दी एंड की जगह पे मेहंदी हमको डालना पड़े, दैट्स इट। इसीलिए हमने ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन किया, ताकि हल्दी मेहंदी दोनों में ये काम चला दे बढ़िया सा, और हमको बार बार डेकोरेशन चेंज नहीं कराना पड़े। बिकॉज हमको ट्रैवल करना था, तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम बार बार डेकोरेशन चेंज कराएं एंड ऑल। तो हमने सोचा कि हम कर दें। और ये एक रस्म होती है जो हमारे यहाँ होती है, जहाँ पे दाल पीसी जाती है चक्री में। 5 औरतें, 5 सुहागन बेसिकली ये करती हैं। जहाँ एरिया की औरतें आई हुई थी, सब गाना वाना चल रहा था, एंड यहाँ पर ये रस्में भी हो रही थी। एंड ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है। ये हम 4 रियल सिस्टर्स हैं, एंड ये रस्में जो हैं चल रही हैं। यहाँ पे एक और रस्म होती है जिसमें मायन जो पूजता है, यानी कि जो मायन की पूजा होती है वो एक कपल करता है। तो ये मेरे भाई और भाभी जो है कर रहे हैं यहाँ पर ये पूजा, एंड बड़ा ही मतलब मज़ा आया। और ये बस आ गया टटड़ा है, मेहंदी आ गया। हमने हल्दी किया, एंड देन मेहंदी में सिर्फ हमने मेहंदी का वो नाम हटा के लगा दिया, हल्दी की जगह पे मेहंदी लगा दिया। और मेहंदी हो रही थी। हल्दी की ज़्यादा क्लिप बनाई नहीं थी, तो बस मेहंदी की कुछ क्लिप्स थी, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मेहंदी काफ़ी प्यारी लगाई थी। 2 लड़कियाँ आई थी, उन्होंने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी। एंड यहाँ पे गाना बजाना भी चल रहा था बैकग्राउंड में, सब उधर डीजे लगा था, सब डांस कर रहे थे, और यहाँ पर मेहंदी आराम से मस्त हो रही थी। ये मेरी भाभी है और मेरी चाची, दोनों लोग इतना डांस करती है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये एक रस्म होती है हमारा बेसिकली, जिसमें जो लड़की होती है, जो जिस पतरी में जो खाना खाती है, वो पतरी को उसको लेके जाना होता है। जहाँ पे भी कचरा हम लोग डालते हैं, वहाँ पे इसको गाड़ के आना होता है बेसिकली मिट्टी के अंदर। और वो देख नहीं सकती ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे उसका भाई चाकू लेके खड़ा होता है, एक बड़ा यानी दाल का एक पकौड़ा काइंड ऑफ वो लेके जाता है, एंड लड़की का पूरा मुँह जो है वो ढक दिया जाता है। ये लड़की की शादी में भी होता है और लड़की की शादी में भी होता है। तो बेसिकली मेरी शादी के टाइम पे भैया ने किया था, एंड बहुत ही फ़नी लगता है बहुत लोगों को ये, बट हमारे यहाँ ऐसा होता है। मतलब आई थिंक यूपी वालों के साइड ही होता है। एंड मतलब मेरे हस्बैंड ने पहली बार देखा था ये, जब ये मेरी बहन की शादी में, तो ही वॉज लाइक कि ये क्या रस्म है, ये मेरे यहाँ तो नहीं होती। तो बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी होता है, बट हमारे ऐसा होता है ये वाला चीज़। तुम दोनों देखो, उनको देखना ना देखना कोई मतलब नहीं।
और यहाँ पे एक रस्म होती है लगन पत्रिका शायद खोलने का, ऐसा कुछ रस्म होती है। बेसिकली ये जो लड़के वालों की साइड से साड़ी कपड़ा एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ओपन करके लड़की की गोद में रखा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सम रिचुअल, कुछ ऐसा रिचुअल है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। जैसे ये देख सकते हैं आप कन्या पक्ष कैसे आया है, इसमें कुछ मंत्र वगैरह ऐसे लिखे होते हैं। फिर लिखा होगा ना पूरा संस्कृत में लिखा होगा सब पूरा। एंड यहाँ पर मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मुझे मेहंदी वाले ने बोला कि आप प्लीज़ चूड़ियाँ उतार लो, आपकी अच्छी से लगा तो आप दुल्हन की बहन हो। बट मैंने बोला मैं इतना एफर्ट नहीं लेने वाली इतनी सारी मेहंदी लगाने के लिए कि मैं चूड़ियाँ उतारूँ। ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा ही लगा दो। तो मैंने बस थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, लेकिन डांस करने का इतना क्रेज़ था ना उस टाइम पर कि मेहंदी सूखने का वेट भी नहीं किया और हमने ऐसे ही खूब 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 सारा डांस किया। बहुत 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 मज़ा आया। वैसे तो मुझे डांस आता नहीं, बट शादी वाला डांस करने में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं एक बार शुरू होती हूँ तो मैं बस ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हूँ, मैं डांस करती रहती हूँ ऐसे। मतलब कुछ भी इतना जोश रहता है मुझे डांस करने का ना कि पूछो नहीं। तो मैं और मेरी कज़न हम दोनों बगल बैठ के पता नहीं कौन कौन से गानों पर डांस किया, बहुत बहुत मज़ा आया। और मुझे यहाँ पे कोई भी डांस स्टेप याद नहीं आ रहा था, मुझे जो समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी, बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। फाइनली जो पापा मम्मी का ड्रीम था वो पूरा हो रहा है, धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें हो रही हैं जो पापा मम्मी हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटियों की शादी एकदम अच्छे से हो और वो सब बहुत अच्छे अच्छे घर जाएँ, उनको अच्छे अच्छे लोगों उनका फैमिली मिले, अच्छा परिवार मिले। वो दोनों पेरेंट्स का मेरे सपना था, फाइनली वो पूरा हो रहा था। तो मतलब मैं बहुत खुश थी। ऑब्वियसली पापा मम्मी की कमी हर जगह पे खल रही थी, बट ठीक है, कहीं ना कहीं से आशीर्वाद तो वो हमें दे ही रहे होंगे। और ये मेरी चाची हैं और भाभी हैं मेरी, ये दोनों ही इतनी भोजपुरी गाने पे ऐसे डांस करती। फिलहाल ये जो गाना चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ये गलियाँ ये चौबारा यहाँ आना दोबारा, इस गाने पे बेसिकली जब ये गाना हो रहा था तो वी आर वेरी इमोशनल, बिकॉज ऑब्वियसली लड़की की शादी के बाद मतलब वो घर तो आती, मायके तो आती, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा होता है कि थोड़ा तो मायका से उसका कनेक्शन थोड़ा सा कम तो हो ही जाता है, क्योंकि रहती वो ससुराल में है, यहाँ पर एक मेहमान जैसा कुछ चीज़ें हो जाती मायके। तो मेरी चाची और भाभी हमेशा बहुत ही अच्छा डांस करती हैं एंड दे लव भोजपुरी सॉन्ग्स। तो जितने भी भोजपुरी सॉन्ग्स थे उस पर डांस करी थी, आप देख सकते हैं, घूंघट करके फ्लोर पे लेट के जैसा भी हो सकता था उन्होंने डांस किया। तो ये मेहंदी की फ़ोटो है बेसिकली, ये हम चारों बहनों की, लाइक वी ऑल आर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर। और ये मेरी हल्दी की फ़ोटो, हल्दी पे मैंने बहुत मस्ती की, मैंने सबको ऐसे पंजा बनाया पीछे सबके और ये हमारी बहुत ही अच्छी सी हल्दी की फ़ोटो है। एंड पूरे हल्दी में हम रास्ते भर हमारे एक कुएं पे जाके पूजा एक होती वो करना होता है, तो वो सब हमने किया, रास्ते भर डांस किया। एंड ये है मेरी बहन जिसकी शादी है, तो ये संगीत की फ़ोटो है, ये भी मेरी संगीत की फ़ोटो है। एंड ये फाइनल लुक था। संगीत के बहुत सारे वीडियोस नहीं बना पाए थे हम, तो बस हमने आपको छोटे छोटे फोटोज़ दिखा के ग्लिम्स दिखा दिए, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।